अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अस्साबिकून। दोस्तों, क्या आपने कभी कुरान करीम में मौजूद आयतों या लफ्ज़ों पर गौर करने की कोशिश की है? जी हाँ, देयर आर गोल्डन पर्ल्स हिडन इन इट। और कुरान करीम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि एक समंदर की मानंद है, एक ऐसा समंदर जो कि अनलिमिटेड खजानों से भरा पड़ा है, और हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो कि इस खजाने को मुकम्मल तौर पर हासिल कर सके। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमसे कभी परफेक्शन मांगी भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश जरूर मतलूब है। तो क्यों ना हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों के जरिए इस खजाने में मौजूद छोटे छोटे मोतियों को जमा करें। कुरान करीम का मौजू ही इंसान है, यानी कि ये एक ऐसी किताब है जिस पर गौर करने के जरिए हम न सिर्फ खुद को पहचान सकते हैं बल्कि अपने बनाने वाले को, इस पूरी कायनात के बनाने वाले और चलाने वाले यानी कि अपने रब को भी पहचान सकते हैं। आज अपने रब को पहचानने के मकसद से ही ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम रब के मायने जानने की कोशिश करेंगे। आज तक आपने सुना होगा कि रब के मायने हैं लॉर्ड, यानी कि मालिक, यानी कि द वन हु ओन्स समथिंग। लेकिन ये इसके कंप्लीट मीनिंग नहीं है। रब के एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। मालिक इसके प्राइमरी या बेसिक मीनिंग है। फर्दर इसके 4 मीनिंग्स और हैं। फर्स्ट तो मालिक हो गया, सेकंड है सैयद यानी कि सरबरा, यानी कि अथॉरिटी रखने वाला, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, गवर्नमेंट या हमारी फैमिली में कोई भी बड़ा हो। सेकंड है मुनइम यानी कि इनाम देने वाला। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ताला हमें वो नहीं देता जिसके हम मुस्तहिक होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हमें उसके लिए सैलरी या कोई पे दी जाती, लेकिन नहीं, जो कुछ भी अल्लाह ताला हमें फराहम कर रहा है वो हमारे लिए इनाम है। इसीलिए हमें कंप्लेंट से मना किया गया है, बल्कि सब्र और शुक्र की तलकीन की गई है। और इसी लिहाज से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। नंबर 4th मीनिंग है अल मुरब्बी, यानी कि द वन हु ग्रोस अ सीड और अ प्लांट, यानी कि जो किसी पौधे को उगाता है, उसकी नशोनुमा का ख्याल रखता है, उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करता है, और जो भी चीज़ें उसके लिए हार्मफुल होती हैं उसे उन चीज़ों से दूर रखता है। लास्ट मीनिंग है अल-क़य्यम, यानी कि चीज़ों को मेंटेन रखने वाला। अब जो भी किसी चीज़ को ओन करेगा वो उसकी मेंटेनेंस का ख्याल ज़रूर रखेगा। हमारी रगों में दौड़ने वाला खून भी जो है एक एक स्टेप पर अल्लाह ताला की इजाज़त से आगे बढ़ता है। पत्ता भी अगर गिरता है तो अल्लाह ताला की इजाज़त से, और इसी तरह अल्लाह ताला इस पूरी कायनात के निज़ाम को मेंटेन किए रखे हुए है। तो ये थी रब की ब्रॉड मीनिंग, मालिक, सैयद, मुनइम, अल मुरब्बी और लास्ट है अल क़य्यम। अब दोस्तों, कुरान करीम की सूरह फातिहा की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम जहानों का रब। अब इससे क्या मुराद है? हर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होती है, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से मुख्तलिफ होती है। आज की जनरेशन आज से 100 साल पहले की जनरेशन से मुख्तलिफ है। एक कल्चर दूसरे कल्चर से बहुत डिफर करता है, यानी कि सबका एक अपना अपना आलम, सबका एक अपना अपना जहान है, और वो उसमें अपने अलग तरीके से सरवाइव कर रहे होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ताला तमाम जहानों का, तमाम जहानों में रहने वाले तमाम इंसानों, हैवानात, चरन परन, हर एक का रब है। अब ये बहुत ही प्यारी बात है कि चाहे कोई भी हो, अरबी हो, अजमी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है।